नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। आज ही बिहार की राजनीति में हलचलें देखने को मिली है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलने लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव पहुंच गए। बंद कमरे में दोनों नेताओं ने 40 मिनट तक आपस में बात की और ये मुलाकात बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है। जीतन राम मांझी हाल के दिनों में जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, उससे साफ लगता है कि उनका मन अब एनडीए से उबरने लगा है। और हाल ही में लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी की सालगिरह पर मांझी ने गर्मजोशी के साथ उनको बधाई दी थी। साथ ही दोस्तों, 6 जून को बिहार विधान परिषद की 34 समितियों के पुनर्गठन का पत्र जारी किया गया था, लेकिन पुनर्गठन के महज 6 दिन बाद ही अनुसूचित जाति व जनजाति समिति के अध्यक्ष संजय पासवान ने समिति से इस्तीफा दे दिया। भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने अपने साथ जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। मौजूदा समय में अपनी सरकार को दलित अत्याचार के मुद्दे पर दिन रात कोसने वाली बीजेपी के दलित प्रेम को इससे धक्का लगना तय है। बिहार विधान परिषद सभागार में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नवगठित समितियों के अध्यक्ष व संयोजकों के साथ बैठक की है। साथ ही दोस्तों, बांका के नौटोलिया स्थित मदरसा में हुए बम ब्लास्ट मामले में बिहार में राजनीति गरमाने लगी है। जदयू और भाजपा के नेता आपस में भी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच और उनकी रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। उनकी अब तक की जांच ही शक के घेरे में आ गई है। जब इस मामले की अब तक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो यह कैसे कह दिया गया कि मदरसा के अंदर देसी बम ब्लास्ट हुआ था? कोई हाई डेंसिटी वाली बम या आईडी का ब्लास्ट नहीं था। साथ ही दोस्तों, बांका के मदरसा में बम विस्फोट के बाद अब अररिया के बेरगाछी ओपी के रामपुर पूर्वी पंचायत में बम फटा है। बुदेश्वरी गांव में बम फटने से एक अधेड़ का हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसका दायां हाथ कंधे से अलग होकर गिर गया। बम विस्फोट में बुरी तरह से घायल हो गया। अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। घटनास्थल से पुलिस को 2 जिंदा बम हाथ लगे हैं। पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात बैरछाई में बम फटा, जिसमें मोहम्मद अबुल के पुत्र अफरोज का हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। अगली खबर दोस्तों, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर जिलों में भोज का आयोजन किया गया। लालू की रसोई में लोगों ने दाल भात तरकारी पापड़ का मजा लिया। औरंगाबाद बक्सर में भी गरीबों की पंगत लगी। औरंगाबाद में राजद के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से गरीब गुरबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे, इसलिए अब गरीबों के बीच ही उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, बिहार के दक्षिण पश्चिम में मानसून की अनुकूल स्थितियां बन रही है। मौसम विभाग ने इस बीच बिहार में हल्की मध्यम और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य के पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर और किशनगंज समेत 16 जिलों में वज्रपात के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। और ऐसी स्थिति को लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में अगले 48 घंटे का अलर्ट भी जारी किया है। अगली खबर दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर और स्मार्ट सिटी पटना के तहत रीडेवलपमेंट ऑफ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर मीठापुर एरिया में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों के स्टेटस की जानकारी ली। इस दौरान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और BSEIDC के प्रबंध निदेशक संजय सिंह ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के प्रपोज फैसिलिटी का भी दौरा किया। साथ ही दोस्तों, बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह को डीजीपी के आदेश पर सस्पेंड किए जाने का मामला गरमा गया है। बिहार पुलिस एसोसिएशन की टीम गुस्से में आ गई है। सीधे तौर पर पुलिस मुख्यालय से अपनी कार्रवाई रोकने की डिमांड कर दी है। एसोसिएशन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मृत्युंजय कुमार सिंह का सस्पेंशन वापस लिया जाए। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है, उसे भी वापस लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर बिहार पुलिस एसोसिएशन आने वाले चंद दिनों में ही अपनी एक मीटिंग करेगी और फिर अपनी लड़ाई का एजेंडा तैयार करेगी। साथ ही दोस्तों, फिल्मी कलाकारों के लिए फैन की दीवानगी के किस्से कई बार चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन इस बार एक फैन ने अपनी हिम्मत से सभी को चौंका दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के प्रति जिस फैन से दीवानगी दिखाई वो दिव्यांग है। इस दिव्यांग का नाम है अशोक शाह, जिसने पवन सिंह से मिलने के लिए 165 किलोमीटर की दूरी सिर्फ ट्राई साइकिल से तय की। अशोक मोतिहारी का रहने वाला है और पवन सिंह से मिलने के लिए वो ट्राई साइकिल से आरा पहुंच गया था।
अगली खबर दोस्तों बेतिया के नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बिना मास्क के बार बालाओं संग झूमते नजर आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू के धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ना तो पुलिस को इसकी खबर है, ना ही लोगों को किसी का परवाह। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन सोशल साइट पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो किसी समारोह का लग रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकदम अगल बगल बैठे हुए हैं। साथ ही दोस्तों गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के तिलैया गांव से 31 मई को बिना शादी के बारात लौट गई थी। जयमाला का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाराती और सराती के बीच डांस को लेकर जमकर विवाद हुआ गया था, जिसके बाद नाराज होकर बारात पक्ष के सभी लोग चले गए थे। 12 दिनों के प्रयास के बाद लड़का और लड़की की शादी मंदिर में करवाई गई। वैशाली जिले के हाजीपुर में लुटेरों ने गुरुवार को बड़ी वारदात को अंजाम दिया। HDFC बैंक खुलते ही लुटेरे अंदर दाखिल हुए और बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोज की तरह बैंक अपने निर्धारित समय पर ही खुला। बैंक खुलते ही लुटेरे अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। साथ ही दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर निकले। बीते 46 दिन में यह तीसरी बार है जब नीतीश कुमार ने सड़क पर निकलकर लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक के हालात का जायजा लिया। नीतीश कुमार CM हाउस से निकलकर बेली रोड, राजा बाजार और दानापुर के इलाकों में गए। निरीक्षण के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को मैसेज भी दिया। साथ ही दोस्तों अगली खबर गया से संक्रमण से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया की फल्गु नदी के तट पर गुरुवार को सामूहिक श्राद्ध और पिंडदान दिया गया। देश दुनिया में संक्रमण से मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया गया है। शहर के फल्गु नदी के तट पर स्थित देव घाट पर सामूहिक श्राद्ध पिंडदान किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। संक्रमण की दूसरी लहर में जिले में ही करीब 300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मरने वालों में से कई लोगों का अंतिम संस्कार भी धार्मिक विधि विधान से नहीं हो पाया था। गुरुवार को अमावस्या का दिन होने की वजह से अतः सलीला फल्गु के तट पर इन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुशांत की लाइफ पर बनने वाली 4 फिल्मों के निर्माण और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। इन फिल्मों में न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, ए स्टार वॉज लास्ट और शशांक और एक अनाम फिल्म शामिल है। याचिका में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्मों में उनके बेटे के नाम या उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल पर रोक की मांग की थी। साथ ही दोस्तों BMP-1 सीनियर DSP कमलकांत प्रसाद के ऊपर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। उनके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई तेज होने वाली है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपने पद से सस्पेंड करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से सरकार को अनुशंसा कर दी गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लेटर गृह विभाग के सचिव को भी लिखा गया है। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग का राज्य के सभी जिलों को लेकर अलर्ट है, लेकिन गुरुवार को 12 जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और साथ ही वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। नवादा और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तेज हवा के साथ बारिश हुई। इससे खेतों में लगी सब्जियों को खासा नुकसान हुआ है और नवादा में करीब 100 एकड़ में लगी सब्जियों की फसल के नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। RJD कार्यकर्ता जन्मदिन को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे। जगह जगह सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के पोस्टर लगाए गए हैं। RJD के इस आयोजन पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने तंज कसा। JDU ने कहा कि लालू प्रसाद को अपने जन्मदिन पर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की हड़पी हुई जमीन को लौटा देना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगली खबर नवादा से। नवादा जिले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी राहगीरों से लूटपाट करते थे। पूर्व में इन लोगों के द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है। सभी आरोपियों की जानकारी मिलते ही 6 लोगों को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर तुंगी गांव के निवासी उमेश चौधरी के पुत्र सौरभ कुमार, जयनंदन पासवान के पुत्र आकाश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने बिहार पंचायत राज अध्यादेश को भारत के संविधान के विरुद्ध बताने समेत अन्य मुद्दे पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रियंका सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के साथ ही भारत चुनाव आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग को 15 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
साथ ही दोस्तों संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे की आशंका के बीच वैक्सीनेशन की बड़ी उम्मीद जागी है। 12 से 18 वर्ष के 27 बच्चों का ट्रायल पहले फेज का पूरा हो गया है। अब 6 से 12 वर्ष के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ट्रायल की तेजी को देखते हुए उम्मीद जागी है कि बच्चों का टीका अगस्त तक आ सकता है। देश के 8 सेंटरों पर बच्चों के लिए आने वाली कोरोना की कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसमें एक सेंटर पटना एम्स को भी बनाया गया है। साथ ही दोस्तों गया डोभी रोड स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA में 12 जून को 19वीं पासिंग आउट परेड होगी। इस परेड में कोविड-19 की वजह से इस बार बाहर से कोई मुख्य अतिथि नहीं आ रहे। OTA कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ही मुख्य अतिथि होंगे। इस बार यहां से स्पेशल कमीशन के 20 कैडेट सैन्य अधिकारी बनेंगे जो देश के लिए सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। तो बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर